चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के पाकिस्तान ना आने के ऊपर मोहम्मद आमिर की भी स्टेटमेंट आई है। क्या ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी आमिर भाई ने, सुनना ज़रा। इट वुड बी बेटर टू कीप इंडिया आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड ऐड अनदर टीम इन देयर प्लेस। मतलब कि इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दो, ये बेहतर है, और उनकी जगह के ऊपर किसी और टीम को घुसा दो, चैंपियंस ट्रॉफी करवा दो, अल्लाह लाते खैर सल्लाह। आप श्रीलंका को अंदर कर सकते हैं इंडिया को निकाल कर, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि क्या आईसीसी ये करेगा? तो जवाब बड़ा सिंपल सर, नहीं। कि क्यों इंडियन टीम क्यों नहीं आ सकती? अगर तो वो सिक्योरिटी का रीज़न देते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको पता है बांग्लादेश खेल के गई है, इंग्लैंड खेल के गई है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं हुआ कि फिर इंडिया हमसे कोई अच्छे की उम्मीद ना रखे कि ना हाइब्रिड होगी ना टूर्नामेंट यहाँ से आगे पीछे जाएगा। अगर जाता है तो हम नहीं होंगे भाई। बोर्ड ने साफ कह दिया है कि भाईजान अगर यहाँ से टूर्नामेंट खत्म हुआ, इंडिया के साथ हमारी क्रिकेट खत्म। इस घटिया गंदे दोगले झूठे बीसीसीआई के साथ क्रिकेट खत्म, ठीक है ना उसके साथ कहीं किसी वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, ना किसी एशिया कप तो वैसे ही इस घटिया क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी रद्दी बनाया हुआ ना अपनी, ये तो किसी और क्रिकेट बोर्ड को कोई समझता ही नहीं है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है। नहीं तो अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो क्या आईसीसी अफोर्ड कर सकता है कि जी भारत के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो? और फिर देन अगेन क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और पाकिस्तान ही इसको होस्ट करेगा? क्या उस सूरत हाल में भी ये चीज अपनी जगह पे कायम रहेगी कि हाँ ठीक है भाई भारत नहीं आ रहा लेकिन आप होस्ट कर लें? लेकिन बहुत मुश्किल है कि भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी, चूंकि आईसीसी खुद इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उनमें डोमिनेंस पैसे पर बड़ा नाज है, बड़ा जोम है कि 70% रेवेन्यू जो है वो आईसीसी को भारत से जाता है। तो आईसीसी जो है ना, वो बिनिश अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, एक खामोश तमाशाई है। वो पीसीबी ने कड़ा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। पीसीबी कह रहा है कि वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उस पर क्या हम पे सैंक्शंस, पाबंदियां लग सकती हैं? क्या हम रेवेन्यू लॉस के लिए तैयार हैं? इतने बड़े लॉस के लिए तैयार हैं? पीसीबी का कोई प्लान बी है? ये जो कह रहे हो कि हम पुल आउट कर देंगे, हम जो है बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी फिर क्या करेगा? आईसीसी पाकिस्तान को बैन कर देगा और चैंपियंस ट्रॉफी सारी उठा के हम ले जाएंगे साउथ अफ्रीका। और आप लोग जो बातें कर रहे हो ना कि जी इंडिया को आउट करके श्रीलंका को ले आएंगे, फिर आपको आउट करके श्रीलंका को ले आया जाएगा और आपको बैन कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों पिछले 5-6 दिनों से तो आप सबको पता ही होगा, पाकिस्तान मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ही बातचीत चल रहा है। अब उस लिस्ट में मोहम्मद आमिर भाई भी शामिल हो गए हैं। आमिर भाई को अब ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन लग रहा है उनका कैरियर फिर से ख़त्म हो गया है और कमबैक करना शायद ही मुश्किल है। अब वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल चमकाने के चक्कर में ऐसा स्टेटमेंट दिया है ताकि थोड़ा बहुत उनको पब्लिसिटी मिल पाए। वो स्टेटमेंट ये दिए हैं कि भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता है तो फिर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल कर कोई दूसरा टीम को ऐड करके पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को करवाया जाए। देखिए, अब पाकिस्तान में हर एक आदमी सपना तो इसी चीज़ का देख रहा है, लेकिन ये कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों, आप सब तो जानते ही है। लेकिन इस बात को लेकर जो भी रोना धोना चल रहा है, आप आखिर तक एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आईसीसी का इवेंट है, ठीक है, और आईसीसी के इवेंट में इंडिया का ना होना समझ से बालातर है। ऐसा तो है नहीं कि गोजर खान टॉप 11 वो जिसे कहते हैं टेप बॉल क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट है जिसमें कलर से इतना के बड़े लड़कों की टीम आ गई है, छोटे लड़कों की टीम आई नहीं है, तो आपने कह दिया कि अबे वो नहीं आ सके तो क्या हुआ? ग्राउंड में से 11 छोटे लड़के पकड़ कर उसके नाम की टीम बना कर ही घुसा दो टूर्नामेंट में, क्या दिक्कत है? आमिर भाई, बात जो है ना आपकी टेक्निकली वैलिड है, लेकिन आपकी बात एक पूरे प्रोसेस का रिजल्ट है। आईसीसी वो पूरा प्रोसेस करेगा नहीं। अब वो प्रोसेस क्या है? मैंने कल भी एक वीडियो में हल्का सा बताया था कि ऐसी सिचुएशन में ना आईसीसी एक पहले कमेटी बनाती है, इन्वेस्टिगेटिव टाइप की कमेटी, जो इन्वेस्टिगेशन करती है कि भैया ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स का मामला है ये है क्या। उसमें आईसीसी भी इन्वॉल्व होती है, कुछ एजेंसीज़ को वो इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, सीक्रेट एजेंसीज टाइप, इस टाइप का कुछ इन्वॉल्व वो करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जिसे कहते हैं लोग, उनको इन्वॉल्व करते हैं। जो मुल्क होता है जहाँ पर वो टूर्नामेंट हो रहा होता है, उसकी जो आप कह लें कि एजेंसीज़ होती हैं, उसके जो करता धरता होते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनके क्रिकेट बोर्ड को। फिर एक पूरे के पूरे ना इन्वेस्टिगेटिव जिसे कहते हैं टीम बनाकर, तो पहले आईसीसी इन्वेस्टिगेट करता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं नहीं हैं, किस नोयत की हैं।
उसके बाद फिर आईसीसी जो है एक रेजोल्यूशन कमेटी बनाता है अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर। वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि भाई किसी तरीके से सुलह सफाई हो जाए। जो टीम कह रही है कि मैं फ़लाने मुल्क में जाकर नहीं खेलूँगी, उसको कहा जाए कि नहीं सब ठीक है, खुशल मंगल है, उनके बोर्ड को मनाया जाए एंड ऑल दैट, बोर्ड अपनी गवर्नमेंट को मना ले और ये वो सारा करके ये वाला काम किया जाए। अब ये अगर काम नहीं होते, कोई एक टीम अपनी हठधर्मी के ऊपर कायम रहती है कि नहीं जो मर्ज़ी हो जाए हम नहीं जाएंगे, दिस दैट, फिर आईसीसी ये अथॉरिटी रखती है कि वो इस टीम को पेनलाइज़ कर दे। वो फाइनेंशियल पेनल्टी भी डाल सकती है, वो बैन भी लगा सकती है। और वो जैसा कि आपने कहा कि आईसीसी के किसी टूर्नामेंट से उस टीम को बाहर करके उसकी जगह पर नेक्स्ट टीम को लाया जा सकता है। यहाँ पर अगर आईसीसी में आप इंडिया को बाहर करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, तो फिर शायद श्रीलंका का नंबर बनता है। डाकखाने का, पोस्ट ऑफिस का रोल प्ले कर रहा है, इधर से मेल आई उधर भेज दी। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी सवाल से कोई एक्शन लेगा। ये 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेटिंग टाइज जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिए। और इसको जिस तरह सलमान कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहा था, उसको वो सेलिंग पॉइंट के तौर पर कि भाई पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं होगा, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता दिनेश के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मना लेगा। उनका बड़ा रिजिड स्टैंस है और पहले भी माजी में उनका ये स्टैंस रहा है। उन्होंने ये तहैया कर लिया कि पाकिस्तान आकर नहीं खेलना। 2-3 ऑप्शंस जो है वो सामने आए। एक तो हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान किसी सूरत नहीं जाएगा। आज पाकिस्तान ने आईसीसी को एक मेल की है और उस मेल में पाकिस्तान ने आईसीसी से वजूहात पूछी है कि किन रीजंस की बुनियाद पर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने से मना कर रही है। अब आईसीसी पाकिस्तान को जवाब देगा, उसके बाद हुकूमत से राब्ता करेंगे मोहसिन नकवी साहब खुद, वफाकी वजीर दाखिला, और फिर उसके बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। लेकिन यह बात तो तय है बेनिश कि भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है जो 4 साल के 2023 से 2027 तक के, वो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स में बेचे गए। और जो सिग्नेचरीज है उनमें यह लिखा गया था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा मैच होता है किसी भी मेजर इवेंट का। तो अगर सपोज पाकिस्तान और भारत आपस में नहीं खेलते, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने टीवी राइट्स खरीदे, वो डेफिनेटली फिर आईसीसी पर प्रेशर डालेंगे कि हम इतने पैसे आपको क्यों दें, इतने भारी पैसे, इतना बड़ा मामला है। हम तो 2 अरब डॉलर आईएमएफ से मांग रहे थे, वहां 4 अरब 20 करोड़ डॉलर उसके 3 से 4 साल के उन्होंने दिए। तो मुझे नहीं लगता विनेश के भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए। आईसीसी अगर इसको पीसीबी को बैन करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करेगा, तो आप सबके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि बेटा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बैन हो गई तो घंटा बजेगा। 3 सिनेरियो है इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के। सुनिएगा, एक सिनेरियो क्या है, पीसीबी एग्री अगर हो जाता है चैंपियंस ट्रॉफी करवाने पे हाइब्रिड मॉडल पे, आईसीसी ने बोला ये हाइब्रिड मॉडल पे अगर एग्री होता है, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी हो, 15 जो गेम्स हैं, मैचेस हैं, वो खेले जाएंगे उधर दुबई में, बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाएगी। एक ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो सुन लीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी या तो फिर पाकिस्तान से मूव हो जाएगी, ठीक है, पाकिस्तान से मूव हो जाएगी, और फिर जब देखो पीसीबी को एक तरीके में बैन किया जाएगा, और वो किस तरीके में बैन किया जाएगा, जब अगर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव हुई ना, फिर पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी बैन कर देगा। आईसीसी भाई 127 क्रिकेट बोर्ड को चलाता है आईसीसी, और 127 क्रिकेट बोर्ड में से आईसीसी जो 80% रेवेन्यू अपने पास लेता है ना, वो बीसीसीआई देता है। और आप ऐसा सोचो कि आईसीसी बीसीसीआई के आगे खड़ा होकर बोलेगा कि नहीं जी तुम गल मनो, नहीं यार, ये एक अक्लमंद बंदा। देखिए, मोहम्मद आमिर का कैरियर तो आप सबको पता ही होगा, बहुत विवाद भरा रहा है। फिक्सिंग के चलते उनको कई साल बाहर बैठना पड़ा, फिर कमबैक किए, फिर बाहर बैठना पड़ा, फिर अब कमबैक किए, लग रहा था शायद चैंपियंस ट्रॉफी तक खेलेंगे। अब तो लग रहा है कि शायद उनका कैरियर द एंड हो गया है। यूट्यूब चैनल पर तो वो लगातार एक्टिव है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट देखकर सिर्फ, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि अपना व्यूअर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ हकीकत होगा नहीं। आखिर में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट होकर साउथ अफ्रीका चला जाएगा या फिर हाइब्रिड मॉडल पर होगा, ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर उनको ही एक तरीके से इंसल्ट होने वाला जैसे लगेगा, क्योंकि सबको पता है बीसीसीआई जो चाहेगा आईसीसी वही करेगा, और पाकिस्तान को मजबूर होकर सेम चीज़ को मानना पड़ेगा। और आज से पहले आप देख लो पाकिस्तान कितने भारत के एग्नेस्ट कितने मुद्दे पर स्टैंड लिया है, और रिजल्ट में वो कितना सक्सेसफुल उसे कन्वर्ट कर, मतलब पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में कर पाया है। अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखोगे तो कश्मीर ले लो, बाकी कोई भी मुद्दा ले लो, हमेशा वही होता है जो भारत चाहता है। और अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान बिल्कुल
निचले स्तर पर है और भारत का राइज हो रहा है। तो गैप अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो चलो आज से 20-30 साल पहले अमेरिका वगैरह वेस्टर्न कंट्री वगैरह पाकिस्तान का साथ दे देते थे, कुछ हद तक उसको रिलीफ मिल जाता था। अब तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा सिचुएशन भी है भी नहीं। तो अब अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सबको पता है क्रिकेट का अमेरिका है, भारत और बीसीसीआई। और मैं तो हैरान होता हूँ, या फिर आप सबको पता ही होगा, बीसीसीआई अपना पावर का 100% पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं करता है। अगर बीसीसीआई वो चीज़ करने लगेगा ना तो फिर पाकिस्तान का क्रिकेट कब का बर्बाद हो चुका होगा। फिर भी ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट भारत तो कुछ जवाब देगा नहीं, साइलेंट ही रहेगा, बीसीसीआई साइलेंट ही रहेगा। लेकिन आखिर में ऐसा काम होगा, ये लोग जो खुद अब चिल्ला रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप देखना, या तो हाइब्रिड मॉडल होगा तो फिर वही पाकिस्तान दुबई में आकर भारत के साथ खेलेगा, या फिर जब कंप्लीट चैंपियंस ट्रॉफी ट्रांसफर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, वही पाकिस्तान जोहान्सबर्ग, डरबान या फिर कोई भी मैदान पर आकर भारत के साथ खेलेगा ही खेलेगा। अब जितना भी ये लोग 2-2.5 महीना बचा है अब चैंपियंस ट्रॉफी को, या 3 महीना पकड़ के चलो, 3 महीना तो नहीं है, जनवरी हाँ मार्च में देखें तो शायद लगभग 3 महीना ही है। तो अभी 3 महीने तक ये शोर शराबा तो चलता ही रहेगा, लेकिन आखिर में देखना ये लोग खेलेंगे और मैच भी हारेंगे, और तब जाकर उनकी बोलती बंद होगा। मेरा तो मन था कि बीसीसीआई को, आईसीसी को ये कहना चाहिए था पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी हटाकर भारत में ही शिफ्ट करवा दो, तो और ज़्यादा मजा आता हमें देखने को। मतलब खुद ये जो चिल्ला रहे हैं खुद भारत खेलने के लिए आते, चलो ठीक है, वो तो नेक्स्ट ईयर पूरा ही हो जाएगा, एशिया कप में दुम दबा कर भाग कर ही भारत आएंगे। बाकी दोस्तों आज के टॉपिक पे बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।